नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारा अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, बड़ी योग से ही हुए मेरे, तो मैं तो कभी आने वाला भी नहीं था, लेकिन प्रभु और इनकी कृपा से और मार्ग से जुड़े हुए हम। मैं 1999 से जुड़ा हूँ। छोटी लघु पंचकोशी यात्राएं चलती है हमारी, और उसके माध्यम से जनता हमारे से जुड़ती है और उनको मार्ग, स्वच्छता, पर्यावरण संबंधी सब जानकारियाँ देते रहते हैं। और इससे जुड़ कर के लोग बड़ी परिक्रमा में भी पर्याप्त रूप से जाते हैं और चाहते हैं कि सभी हिंदू संगठन, हिंदुस्तान के हिंदू भाई सभी एक रहें और एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो हमें किसी को डरने की वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। माओ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने मन के विचार? नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुजी, आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। कल से पता चला था कि गुरुजी यहाँ से निकल गए आश्रम से, मैं लेट हो गया था। जी। आप निकल आए थे जी। और आपके हिस्से की भोजन प्रसादी वहाँ आई थी आपके नाम से। हाँ, कहीं कोई तो लेके आए थे। हमने कहा कि ये परिक्रमावासी हैं और गुरुजी के लिए भोजन प्रसादी आई है, तो हम क्यों न इस प्रसादी को सब में बांट, सब में के मुख में पड़े। तो हमने सब मिला दी उसी प्रसादी में और आपके प्रसादी सभी परिक्रमावासियों को कराई। और मैं भी सर के साथ जुड़ा हूँ लघु पंचकोशी में, और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हमारा समाज आज युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहें तो माता पिता उस बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो आगे उनका भविष्य उज्जवल है। अन्यथा आपने अभी कहा खाया पिया सोया मुक्त हुए, ये सत्य बात है कि वास्तव में हर व्यक्ति को समाज में आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। हमने भेज दिया पढ़ने के लिए इंदौर या भोपाल, बाबूजी पैसे डालिए, मेरे पास ख़त्म हो गए। आजकल तो 1 सेकंड में पैसा जाता है। अब बच्चा उस पैसे का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है ये पिताजी को खबर नहीं है। जब आगे चल के रिजल्ट का समय आता है तो आज डिग्री लाना तो दूर की बात है, वो दूसरी डिग्री लेके आ जाता है घर पे। उस समय माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम लोग भगवती ग्राम में हैं, बड़वानी ज़िले का एक गांव है, और आज हमारे नर्मदा मैया की परिक्रमा का 12वां दिवस है। कल हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से बोरखेड़ी रास्ते में पड़ेगा आपको, बीजासन आएगा। बीजासन कितना 9 किलोमीटर है। बीजासन कितना दूर है यहाँ से? 4-5। उसके बाद मोरट्टा है, और मोरट्टा के बाद फिर बोरखेड़ी आएगा। बोरखेड़ी कल हम पहुँच जाएंगे। करीब 20 किलोमीटर का सफ़र होगा ना? हाँ, पहुँच जाएंगे। 20 से भी कम है। 20 से कम है। 12-13। अब तो बड़े आराम से हो जाएंगे। पहाड़ी भी है ना गुरुजी, अब थोड़ा कम चलना पड़ेगा। कम चलना पड़ेगा। नहीं, अब हमारे पैर का दर्द भी ख़त्म हो गया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा है। तो हम एक दिन ज़्यादा चल दिए थे। तो इस वीडियो के यदि आप देख रहे हैं, परिक्रमा जी में आने की अगर तैयारी कर रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं चलिए, अपनी सीमा को पहचानिए, उतना ही चलिए, सुख से अपना पूरा परिक्रमा पूरा करिए। अन्यथा ज़्यादा चलेंगे या प्रतिस्पर्धा करेंगे, किसी को पीछे करके आगे जाना है, तो पहले तो ये सोच ही बहुत निम्न है कि किसी को पीछे करना है, खुद को आगे जाना है। और एक्स्ट्रा चलेंगे तो फिर कहीं बैठ करके सारा एक्स्ट्रा चाल आपका बराबर हो जाएगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे इस बातचीत में शामिल होते हुए, तो उसे आप साझा करें। आपने जो बताया है, जैसे अभी दादा ने भी बताया कि युवा पीढ़ी के ऊपर ही पूरा फोकस अभी होना चाहिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे प्रभावित होकर कई युवा बिल्कुल इस रास्ते पर आएंगे और नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार अपना परिचय बताएं। मैं अमित शर्मा, बड़वानी से हूँ। बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहते हैं इन शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा बात जो हम ऐड कर सकते हैं अपने इस पूरे
नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी स्मृतियाँ, आपका कुछ अनुभव भूपेन जी? संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है जी और संस्कार कहाँ से आएगा? अपने घर से, अपने माता पिता से। बिल्कुल। जैसे मेरे पिताजी आज नर्मदा परिक्रमा चलाते हैं, सदाबहार चलाते हैं, तो उनको देख के मैं उस मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ आज। बिल्कुल और आज हर क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में कहीं भी कुछ होता है तो हर जगह पे खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे शुरू से ही घर से संस्कार मिले हैं। जैसा हम सीखेंगे वैसा ही करेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने कहा, घर से संस्कार मिलता है और माता पिता जिस तरह का व्यवहार करते हैं संतान में उसी तरह का स्वभाव और जैसे आगे की पीढ़ी है वो मेरे यहाँ, वो पीढ़ी वैसे ही करेगी। उत्तम, सत्य। अब मैं चाहूँगा पुरोहित जी का आप थोड़ा परिचय करा दीजिए, क्योंकि पुरोहित जी इस क्षेत्र के ऐसे शख्स हैं जो स्वतः परिक्रमा वासियों की सेवा में लगातार अपना सहयोग बनाए हुए हैं और कई जगह आप अन्य क्षेत्र सदाव्रत का संचालन कर रहे हैं। तो एक बार आप व्यक्तिगत जानते हैं ठीक तरीके से, तो संक्षेप परिचय देके और कुछ दो चार शब्द आपको भी कहना पड़ेगा। हाँ जी। शर्म आना नहीं है। आज हमारे संजय जी पुरोहित, जो पुरोहित यातायात के वो भी हैं और उन संचालक है, और उनकी सेवा का तो हम बखान नहीं कर सकते, लेकिन वो जहाँ पर भी अगर आवश्यकता पड़ती है कि इस क्षेत्र में कोई कमी है अन्य क्षेत्र में या परिक्रमा वासियों के लिए, तो तत्काल तैयार हो जाते हैं और हमको भी बोल देते हैं कि चलो सर अभी घूम के आते हैं वहाँ क्या स्थिति हो रही है। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम बोरखेड़ी गए थे और वहाँ पर 140 लोगों को भोजन करा करके वापस आ रहे हैं। कुछ तो कहिए अपने नहीं, जो अनुभव, कहाँ से नर्मदा प्रेरणा आया, कहाँ से आया? नर्मदा जी की बस सेवा करते हैं। भगवती की प्रेरणा है कि सेवा करते चलो, तो बस सेवा कर रहे हैं पूरे जंगल क्षेत्र में। बहुत सुंदर। नर्मदा ये पार्टी क्षेत्र भी एक मार्ग है परिक्रमा पथ का, वहाँ पर भी अंजराड़ा में और बोखराटा में जहाँ कर भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से बड़वानी से 2 मार्ग हो जाते हैं, एक झाड़ी मार्ग और एक 52 गजा, जो सरल थोड़ा कठिन मार्ग नहीं है, ये कठिन चढ़ाव उतार के कारण तो कुछ परसेंट उधर से जाते हैं, अधिक तो झाड़ी में ही जाना पसंद करते सभी। नर्मदे बाबा हर। जी के पास थोड़ा सा माइक आप कर दीजिए। अरे थोड़ा अरे बोल रहे हो कुछ सेवा आपकी। लाला भाई राठौर जी, शर्माना नहीं है। हाँ, 2 शब्द आप अपना रखिए। नर्मदे हार। ये तो बहुत समय से यहाँ से उनकी सेवा हो रही है। भाई इधर टाइम नहीं होता है, बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। अरे प्रभु नर्मदे हार जो देखिए कितने विनम्र हैं, कुछ भी बोलने में हिम्मत नहीं दिखा रहे, संकोच कर रहे हैं। हाँ, अम्मा कुछ आपको बोलना है, किसी कुछ अपने मन की बात रखनी है, उधर सामने माइक ले जाइए। हाँ, उधर आपके सर के ऊपर इतना बड़ा पोस्टर बेवजह पड़ा हुआ, उसको उतार देते। हाँ, निकाल दे इसको, गिरा दे। आशीर्वाद दो। हाँ, अम्मा कुछ कह रही हैं। हम करते करते हमारे बाद हमारे बच्चे भी कर सके, हमारे मतलब नाम चला करें रोशन, हाँ, बहुत आगे पीढ़ा ये ठीक बात है। नहीं, बच्चे ऐसे हैं कि वो अनवरत चलता रहेगा। आप माइक थोड़ा उधर पकड़ा दीजिए। नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। आज गुरुजी को देखकर एक नया ऊर्जा मिली हमको कि मैं तो आने नहीं वाला था, पर भैया ने हमको बुलाया कि युवा है गुरुजी और एक बार चलो देखो उनको कि नर्मदा परिक्रमा के निकले हैं। और गुरुजी को देख के ऐसा लगता है कि अगले साल से मैं भी सोच रहा हूँ कि निकलने के लिए। नर्मदे हर। ठीक है, नर्मदे हर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आपको कैसे प्रेरणा हुई? ये एक रोचक किस्सा है और इस पर हम 2 शब्द जरूर कहना चाहते हैं। हमारी एक माता जी हैं, हमारी माँ बहुत हैं, जो हमें प्रेम करती हैं, हमें स्नेह करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, लखनऊ में रहती हैं। माता जी का नाम है, चलिए नाम नहीं बताते। हाँ, पता नहीं, उनको पूछा नहीं है तो इसलिए तो उनके घर में हम जाना ना हुआ। एक उनकी बिटियां हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दिन फ़ोन पर कि हम सोच रहे हैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, आपने कभी किया है, कुछ जानकारी हमको बताइए। तो वो मेरे जहन में पहली बार किसी के ज़रिए रखा गया कि नर्मदा परिक्रमा करना है मुझे। तो हमने सोचा जब एक साधारण बालिका होकर के कह रही कि हम नर्मदा परिक्रमा करेंगे, तो हम तो तपस्वी वाले कैरेक्टर में हैं, हमको तो कर ही लेना चाहिए।
ठीक है, फिर हमने वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जानना समझना शुरू किया। हाँ, पुराने लोगों से जैसे साधु जीवन में आने के बाद मिलने जुलने के दौरान मैंने सुना था कि नर्मदा परिक्रमा साधक करता है, तपस्वी करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम है नर्मदा जी का परिक्रमा करना। आज तो थोड़ा आसान हो गया है, अब 20 साल पहले 30 साल पहले जो किया होगा बहुत कठिनाई वाला। तो अब इतना कठिन काम आज के दौर का तपस्वी नहीं करने वाला है। उसको तो बना बनाया कमरा, सोफ़ा, अच्छा बेड, गर्म पानी, ठंडा ठंडा, हाँ, सब व्यवस्थित ज़िंदगी जीने का जो अभ्यासी है वो कहाँ इसे जाएगा। समझ कितना आपको समझ में आ जाएगा जब आप परिक्रमा करके अनुभव लेंगे। तो बहुत कठिन आज भी है, आज भी सरल नहीं हुआ। आपकी अब जो मेन परीक्षा है अब शुरू होगी नर्मदे जी जी मार्किंग मैया करती, सबको पास करती। कल हम ये झाड़ी मार्ग देखने आज एक खेरवानी वाले ने बताया है जी कि एक नया मार्ग अभी खुला है, उन्होंने बनाया है, जी, खुदा थोड़ा शॉर्टकट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो खेरवानी से वो सागबारा, उम्मरवारी होकर सागबारा और डायरेक्ट भाबरी निकलेगा। जी तो जी। कल हम उस रूट को देखने जाएंगे सुबह। तो हम आपसे पूछ भी लेंगे। और अपनी बात होती रहेगी, अपन मिलेंगे भी अभी। तो कुल मिला के तो बिटिया ने जब मुझे बताया तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और इस परिक्रमा में सिर्फ हम माता जी से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हे मैया, हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत आसक्ति है ना, स्ट्रांग वाली दुनियादारी, थोड़ी लालसा दुनियावी चीज़ों को, ये सब ख़त्म कर देती और हम पक्के अच्छे वाले साधक बन जाते ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक ही चीज़ हम मांग रहे हैं। साथ साथ परिक्रमा के दौरान आप लोग जो सेवा कर रहे हैं ना, आप, मैं सच्ची बताऊँ, ज़िंदगी में हमने पहली बार अपनी आँखों से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि इतनी ईमानदारी से, इतनी निश्चल, हाँ, मति से कोई सेवा करता है। और कोई नहीं, मतलब पूरा का पूरा समूह, कई लोग अलग अलग झुंड में, समूह में सेवा कर रहे हैं परिक्रमा वासियों की। तो मेरे मन में ये एक कोशिश है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी अभी भी ठीक तरीके से नहीं जानती है। तो आपकी सेवा परिक्रमा के दौरान जो होने वाले अनुभव हैं, जो यात्रा है, जो प्राकृतिक छटा है, जो नर्मदा मैया का सुंदर मनमोहक आकर्षक स्वरूप है, वो सब हम अपने फेसबुक के ज़रिए लाइव कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और साथ साथ हम उन सबसे निवेदन ये कर रहे हैं कि जो परिक्रमावासी जन की सेवा में अलग अलग समूहों में सदाव्रत संचालन करने वाले लोग हैं, इनके कार्य को देखिए। और यदि आप सक्षम हैं तो ये एक कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर इस लाइव में है, उनसे आप संपर्क करिए, उनको अपना सहयोग भेजिए, सेवा भेजिए। और इन सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के इस सिलसिले को और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि लोग, बहुत सारे लोग आप सबसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ सरकार का भी हम ध्यान खींच रहे हैं कि सरकार को चाहिए, जो भी मध्य प्रदेश में शासक है, सत्ता पर बैठा हुआ है, वो परिक्रमावासी जन की सेवा करने वाले सभी सदाव्रत समूहों को राशन और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हो सके तो निःशुल्क, और अगर गरीब सत्ता है, शासन के पास कुछ संसाधन नहीं है, तो कम से कम सब्सिडी पर ही पर्याप्त धन, मतलब पर्याप्त जो अन्न है, चावल और गेहूं, आटा, ये प्रदान करें ताकि सेवा का जो आर्थिक भार है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो पाए। अभी बाबा इसमें अपना एक ऐसा विचार चल रहा है जी जरूर आप साझा करें। उस पर कि जैसा अब इधर झाड़ी मार्ग जो लग जाता है, इधर क्या है कि काश्तकार छोटे हैं, गरीब लोग हैं जी, सेवा तो उनके मन में भाव है करने का, बिल्कुल। अब उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है। जी जी तो जहाँ तक अपन सेवा करते हैं, पर ऐसा विचार है कि उनको अपन ने ऐसा बोला है कि भैया 20 रुपये आदमी से तुम सेवा शुल्क बहुत दिया अच्छा, करो। बहुत तो अच्छा। उससे क्या है कि एक तो वो गरीब साग सब्जी का, आटा हाँ, चावल दाल उसका का कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। व्यवस्था होती रहे तो बहुत उसमें भी बढ़िया। एक वो रहेगा। हाँ बिल्कुल। अब अभी क्या है कि वो सेवा कर रहा है, कभी कभी तो ये स्थिति रहती है कि उसके बाद 2 रोटी है। ओहो, आज से 20 साल पहले की बात है कि 2 रोटी है और दही है, तो 1 रोटी तो उसके बच्चों को खिलाता, नहीं 1 रोटी परिक्रमावासी अरे को बाप कि आधी आधी तुम खा लो। और आज उस स्थिति से थोड़ी स्थिति ठीक हुई है। तब क्या है कि अगर परिक्रमावासी भी 10-20 रुपये, हम हालांकि इस कई सारे वीडियो में चर्चा के दौरान भी हम लोगों से बात कर रहे हैं जो खासतौर पे परिक्रमावासी जन की सेवा में लगे हुए हैं।
और वीडियो में हम ये बात कह रहे हैं लोगों से कि यदि आप अपने जीवन में अर्थ का संचय किए हैं, आपने सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी करके कुछ पैसा बचा के रखा है, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं उस स्थान में आप कुछ न कुछ आर्थिक योगदान सहयोग दीजिए, ताकि जो गाँव से एकदम विपन्न गरीब लोग आ रहे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर हम एक दूसरे के लिए सहायता नहीं करेंगे, जैसे हमने नौकरी किया, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से हमारी 50,000 महीने की तनख्वाह है, 10 लाख 20 लाख रुपए बैंक में है, और हम परिक्रमा पूरा हाथ झुलाते हुए कर रहे हैं, तो वो परिक्रमा कहीं ना कहीं आपको पूरा फल नहीं देगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप जाइए, आपकी सेवा तो लोग कर ही रहे हैं कम ज़्यादा जितना हो सकता है, लेकिन अगर संसाधन है तो उसको बैग में भर के रखिए, फ़ोन में भर के रखिए। आजकल तो हर छोटे बड़े जगह पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। आप ज़्यादा नहीं, अपना जो उपभोग कर रहे हैं, रोटी चावल सब्जी, उसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आप गिफ्ट कर दीजिए, ताकि वो दूसरा जिसके पास नहीं संसाधन है, धन नहीं है, उसके काम आ जाए। ये मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये बात लोग समझ लेंगे ना, उस दिन फिर सदाव्रत चलाने वालों के लिए बड़ा थोड़ा सरल अनुभव होगा। अब यहाँ पे अपन जो अभी बैठे भक्ति में, हाँ, यहाँ लाला भाई काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कम से कम लाला भाई को गांव के 10-20 लोग सहयोग करे, हाँ, तो लाला भाई और इसको अच्छा चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, तो पत्रे अभी इन्होंने लगाए, पत्रे भी नहीं थे यहाँ। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए ना, वो टीन शेड अभी नया नया लगा है। इनसे एक मामला चल रहा था, और मैंने कहा अपन को लाला भाई को रोड पे बिठा दे। अब रोड पे बिठा दे, उधर आगे उधर आगे रोड पे कहीं आश्रम बना दे, फ्रंट पर, फ्रंट तो परिक्रमा ऐसी इधर अंदर नहीं आएगी। अब उधर क्या जमीनें सब लोगों की है। अब इनका यहाँ पे क्या आजीविका का साधन भी, दुकान भी दोनों चल जाता है, दोनों चलते, दूर नहीं हो यहाँ पे पाएगा। दुकान के साथ में यहाँ सेवा भी दे देते। ये आपने अभी जो बोला है ना, बहुत बढ़िया बोला है और बहुत सही व्यक्ति के लिए बोला है, तो तालियां सब लोग बजाइए। हाँ, और लाला भाई आपने कुछ नहीं बोला, फिर भी आपकी मौन जो है सब लोग समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये हमारी पहली कोशिश है। मैया की कृपा रही ना तो हम बहुत अच्छा सेवा देंगे, कथा सुनाएंगे, प्रवचन करेंगे, और उस प्रवचन में जो कुछ भी धन स्वेच्छा से प्राप्त होगा ना, उसको पैकेट बना बना के नर्मदा मैया की परिक्रमा के दौरान आप इधर भैया के साथ सब मिल करके हम लोग कहीं के थोड़ा सहयोग पहुंचाएंगे, और एक दिन बहुत अच्छा स्वरूप आने वाला है। नई पीढ़ी जुड़ेगी ना तो वो भी बहुत योगदान देगी, क्योंकि नई पीढ़ी को पता चल जाए कि कहाँ सही सेवा हो रहा है, तो वो अपने आप जुड़ जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग इस सारे बातचीत को यहाँ पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सारी बात को अच्छे से समझेंगे, और समझने के बाद औरों को समझाने के लिए इसे साझा करेंगे। नर्मदे हर सीताराम।